हेलो गाइस, वेलकम टू द यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉर्नर। तो आज एग्ज़ाम हो गया 11 दिसंबर 2023। क्वेश्चन जो मेजर पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उसको सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पेपर वन में तो सारे आप लोग ने जैसा भी है जो देखा होगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल के ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे, अगर जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उसका ठीक ठाक गया होगा। पेपर 2 की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 100 क्वेश्चन है। आईपीटी यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहले रजनी कोठारी से क्वेश्चन थे। रजनी कोठारी का कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन थे रजनी कोठारी से। देन उसके बाद थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया से एक क्वेश्चन थे। देन उसके बाद थे एम के गांधी। गांधी जी से टोटल अहिंसा के ऊपर थे क्वेश्चन, सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन थे, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन थे। मतलब लियो टॉल्स्टॉय, देन अहिंसा, साबरमती आश्रम, ये जो कैसे कैसे मतलब किस सीक्वेंस में बनाए हैं, इसको सीक्वेंस वाइज इसको पूछा गया था कि आप इसको अरेंज करो, ठीक है। देन ईवी रामास्वामी का जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एक था कि मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, ईवी रामास्वामी, हाँ, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। देन उसके बाद बी डी सावरकर का जो हिंदुत्व का जो थ्योरी है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन थे। बारानी, जियाउद्दीन बरानी। और एक क्वेश्चन आया था कि सिंक्रेटिज्म इज एसोसिएटेड विद, वो किसके साथ सिंक्रेटिज्म एसोसिएटेड है, तो ये एक क्वेश्चन थे। देन उसके बाद कबीर से भी एक क्वेश्चन थे कि कबीर का कोई आई थिंक कुछ स्टेटमेंट था, ठीक है, वो पूछा था। देन उसके बाद बी आर अम्बेडकर एंड उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था उसको सीक्वेंस में बताना था। कहने का मतलब बुक्स एंड ऑथर और उनके जो मेजर वर्क है, और अगर कुछ एसोसिएशन वो बनाए थे तो वो। और एक था क्या, मजदूर किसान संघ ऐसे कुछ करके, MKSS, ठीक है। ये इससे रिलेटेड भी एक थे कि मजदूर किसान सहायता संघ ऐसे कुछ करके थे, MKSS। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सोशल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स के लिए सिविल सोसाइटी में वर्क करते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में फिलहाल अभी मुझे इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ, अगर कुछ आपको पता है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखें, WPT में, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे, प्लेटो का। देन प्लेटो का जो ये कम्युनिज्म, मतलब कम्युनिज्म एंड फिलोसोफर किंग के बारे में था उनका, कि किंग का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसको कंसीडर करना था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेटो। देन उसके बाद था हॉब्स का था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, कंसीडर करना था। और हाँ, सिविल सोसाइटी से रिलेटेड था कि सिविल सोसाइटी कैसे इमर्ज हुआ, उसका 5 स्टेटमेंट थे, मतलब 5 स्टेटमेंट थे, उसको कंसीडर करना था सीक्वेंस में, ठीक है, कि ये कब आया, किस किस कॉन्सेप्ट में आया, 19th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, इस तरीके से मतलब 5 स्टेटमेंट है टोटल, ठीक है। तो उसमें जॉन लॉक से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे, तो वो आप अगर एग्जाम दिए हो तो आप रिलेट कर पा रहे हो। तो सिविल सोसाइटी से क्वेश्चन थे। जे एस मिल उनसे रिलेटेड था। कुछ वर्क पूछा गया था जैसे कि ग्रामसी का या हना आरेंट का ह्यूमन कंडीशन, ये किसने लिखा, तो मैच द फॉलोइंग में था, ठीक है। कुछ एक ऑथर और उनके वर्क, तो मैच द फॉलोइंग भी करने थे। देन और भी कुछ थे जैसे कि फ्रेंच फैनॉन का था। देन जॉन रॉल्स, जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जैसे कि जस्टिस ऑफ फेयरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये सारे जो भी जॉन डॉल्स के जो मेजर वर्क हैं उनको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन में पूछे गए थे, जो कि आप उसको अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करते तो आसान था, हो जाता, ठीक है। देन उसके बाद रॉबर्ट नॉजिक का एंटाइटलमेंट कैसे होता है, अगर एंटाइटलमेंट थ्योरी है ना रॉबर्ट नॉजिक का, तो एंटाइटलमेंट थ्योरी कैसे होता है, इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। बताना है कि एंटाइटलमेंट इनिशियल एक्विजिशन, फाइनल एक्विजिशन, अगर ले लिए तो उसे ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो ये सारे थे टोटल 4 स्टेटमेंट। एंड उसमें कंसिडर करना था आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस। अब आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे। कंस्ट्रक्टिविज्म से ऊपर बार बार पूछ रहे थे, मतलब थोड़ा स्ट्रेस था, क्वेश्चन लंबा था, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड। देन उसके बाद थे लिबरलिज्म, यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म के जो भी मतलब ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड से रिलेटेड पूछे थे, ठीक है। ऊपर मतलब क्वेश्चन सरफेस लेवल का था, बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए थे। देन उसके बाद अगर बात करें तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर टोटल एक क्वेश्चन ही थे, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, लॉन्ग मतलब स्टेटमेंट टाइप के थे कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बेस्ड पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देन उसके बाद थे मल्टीकल्चरलिज्म के साथ को ऐड किए थे आई थिंक सिटीजनशिप को, ठीक है। तो मल्टीकल्चरलिज्म, और ये मल्टीकल्चरलिज्म एक स्टेटमेंट में भी है और एक आया था आपका मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी, तो वो भी एक क्वेश्चन थे।
देन उसके बाद थे सिटीजनशिप से तो बता दिया। एक क्वेश्चन थी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी जो है यानी कि फेमिनिस्ट थिंकर हैं उनमें से कौन नहीं है, तो नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, ये इस टाइप के स्टेटमेंट भी थे। देन अगर यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 में कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर, ऑफ कोर्स ये तो हर बार के रहते हैं, पॉलिटिकल कल्चर से क्वेश्चन थे। पॉलिटिकल रिजीम से थे, जैसे कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, मतलब इसको बहुत ही कॉम्परेटिव वे में दिया गया था। 4 स्टेटमेंट थे, ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट जो थे वो उसको कॉम्परेटिव वे में आपको पूछा जा रहा था, ठीक है ये। देन स्ट्रक्चर ऑफ पावर से भी क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चर ऑफ पावर में क्या क्या, जैसे कि रूलिंग क्लास और पावर एलिट, यहाँ से एक क्वेश्चन भी थे। अब आते हैं यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर पेपर में। आईआर पेपर में यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएन का एक परमानेंट एंड मेजर ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देन और एक आए थे कि WTO, आई थिंक यस, अगर मैं आज सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो हाँ, WTO के कौन कौन जो सेक्रेटरी बनते हैं ना, उसको सीक्वेंस में सजाना था। तो ये बहुत ही थोड़ा सा अरबिट टाइप का था, क्योंकि क्वेश्चन अगर जिसको पता है सीक्वेंस वे में, वो सारे मतलब कौन कौन सेक्रेटरी होते हैं ना, यूएन के यूएन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको सीक्वेंस में सजाने के लिए बोला गया था। देन उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे आया था, जैसे कि आसियान कब बना, सार्क नहीं था, आसियान था, और इस तरीके से टोटल 4 थे। और उसको एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया गया था राइट साइड पे, तो उसको यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। देन उसके बाद था रेफ्यूजी का जो कन्वेंशन हुआ है, इंडिया को रेफ्यूजी का हब बोला जाता है, हेवन फॉर द रेफ्यूजी, ठीक है, सारे को एक्सेप्ट कर लेते। तो रेफ्यूजी का जो कन्वेंशन इंडिया में कब हुआ, कौन कौन उसमें क्या क्या रिलेटेड, तो रेफ्यूजी कन्वेंशन इन इंडिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। इसका फिलहाल क्वेश्चन मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो जिसका देख रहा हूँ। देन उसके बाद थे पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन थे। मेंबर का डेजिग्नेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। देन उसके बाद है क्या, गवर्नर का अपॉइंटमेंट से थे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका जो कंडीशन और कुछ जो लिमिटेशन होता है ना मार्जिन में, जहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, वहाँ से क्वेश्चन डाल दिए थे। पार्लियामेंट्री कमेटी में जो एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है, वर्किंग ऑफ द एस्टिमेट कमेटी, कैसे वो कितने मेंबर होते हैं, ये सारे, ठीक है। और गवर्नर को किस एज में अपॉइंट किया जाता है, मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इसी में ही है यूनिट 7 में कि स्टेट लेजिस्लेचर का रोल क्या होता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो अपने पंचायत को कितना पावर देते हैं ताकि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिलेटेड टू द पंचायत पावर एंड फंक्शन, ठीक है, उसमें वो उसका क्या कितना ज़्यादा उन पे रोल है, ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स और इसका फंक्शन एंड पावर आप देख सकते हो। देन यूनिट 9 यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर जो अच्छा वेटेज था क्वेश्चन का, वो था इकोलॉजिकल अप्रोच जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एक है जो कि बताते हैं, तो वो वाला भी आप देख सकते हो। बुक से रिलेटेड आए थे। देन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर का आया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मायो जी का है, एल्टन मायो, तो ये भी थे। देन मेरी पार्कर फॉलेट का जो एक ये है क्या, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन थे। देन ई गवर्नेंस से क्वेश्चन थे, यूनिट 10 चले गया मैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में ई गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल होता है, ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, गवर्नमेंट क्यों कैसे अकाउंटेबल होते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल जितने मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा था ओवरऑल इस वीडियो में आपको बताया गया। आप अपने बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं पेपर 1 में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सिर्फ DI में थोड़ा सा मेरे को अरबिट टाइप का लगा। अरबिट मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, लास्ट टाइम पे थोड़ा टाइम कम बचा। बाकी जो रीजनिंग वाले जो थे वो मेरे आई थिंक सही है, ठीक है, वो मैंने जो लॉजिक लगाया वो मेरे आई थिंक रीजनिंग मेरे सही होंगे 5 के 5। और DI तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 1-2 सही हो जाए तो चलेगा। देन अगर हम पैसेज की बात करें तो पैसेज में आई थिंक सही है, पैसेज में 4 तक सही है। देन अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस मैंने टोटल 100 के मतलब सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, और उसमें पैसेज जो आता है ना 5-5-10 नंबर का, तो वहाँ पे लग रहा है कि सारे के सारे सही होने चाहिए मेरे, ठीक है। तो पैसेज ठीक ठाक थे, एवरेज थे, गुड थे। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से है तो वेल एंड गुड। देखते हैं फिर रिजल्ट क्या होता है। बाकी अपनी तरफ से दिया हूँ एंड
बेस्ट ऑफ लक सभी को, और आप लोग अपना अटेम्प्ट बता सकते हो कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है लंबे टाइम के बाद वीडियोस आया है, ठीक है, तो जस्ट कोऑपरेट विथ मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विद द पेशेंस। थैंक यू।